आखिर कितने अच्छे हैं नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद अब्बास। वीवीएस लक्ष्मण की एक खास कहानी इस स्टोरी में, और खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। KL Rahul rises like a phoenix, not easy being in and out of the side, named KXIP captain. Oh well, अब आगे एक्चुअली अपना तो सेटअप मैंने इसलिए बनाया था कि ऑन द राइज में KL Rahul एंड अ फ्यू मोर आर कमिंग, तो उनकी थोड़े से तैयारी कर रहा था मैं। तो फिर देखिए, पहले तो आप इस शो को फटाफट से अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन KL Rahul एंड मे बी शुभमन गिल, मे बी श्रेयस अय्यर, मे बी अ फ्यू मोर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मोर, तो वो जो है आप एपिसोड मिस करना नहीं चाहेंगे, तो इसको फटाफट से पिन कर लीजिए। तैयारी मैंने कर ली है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो 3 तेज गेंदबाज हैं, कितने अच्छे गेंदबाज हैं। लेट्स डेल्व डीपर, क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी तक की हिस्ट्री है उसमें कहते हैं कि पेड़ अगर जोर से हिलाओ ना तो पत्ते नहीं गिरते सूखे हुए, और वहां से ना फास्ट बॉलर गिरते हैं। आप ईंट उठाओ तो उसके नीचे भी आपको फास्ट बॉलर दिखते हैं, मतलब इतने फास्ट बॉलर है भैया, फैक्ट्री है उनकी फास्ट बॉलर्स की। लेकिन क्या ये सच है? और अगर सच भी है तो कितने अच्छे हैं शाहीन अफरीदी, जिनकी तारीफ वसीम भाई ने तो बहुत की थी, नसीम शाह बहुत यंग है और तेज डालते हैं, एवरीथिंग, मतलब वो भी बहुत ब्रिलियंट है। मोहम्मद अब्बास जो लगता है सिर्फ बने इंग्लैंड के लिए, उन्होंने दुबई में भी कमाल किया था, लेकिन इंग्लैंड में तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे करके साफ कर देंगे सबको यार। और टू बी ऑनेस्ट, जब पहला मैच हुआ, पहला दिन था, जब बॉलिंग आई थी, क्या बॉलिंग कर रहे थे यार, लगा नहीं कि कहीं से कि ऐसा यहाँ पर बाय द टाइम द टूर फिनिशेस दे विल बी एब्सोल्युटली कैनन फॉडर। बहुत पिटाई, तीनों को एकदम से नेस्ता नाबूद कर दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंड फॉर पाकिस्तान ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा देखेंगे तो भी स्पोरैडिक ब्रिलियंस दिखी, लेकिन उसके अलावा आपको फिर कंसिस्टेंसी नहीं दिखी। यहाँ की बात भी करें तो शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एज द टूर प्रोग्रेस्ड आप फिजल आउट हो गए। तो मतलब वो जो कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो फिर आप कैसे चलेंगे आगे। लेट्स गो वन बाय वन एंड जस्ट एनालाइज कि कौन कितना बेहतर है और कितनी दूर तक जा सकता है। एंड आर वी एक्सपेक्टिंग टू मच टू सून? आई थिंक दैट मे बी द रीजन। पर शाहीन अफरीदी की बात करते हैं। शाहीन अफरीदी हैज द पोटेंशियल टू बिकम द लीडर ऑफ द पैक। तो जो वसीम भाई ने बात की थी, बात बिल्कुल ठीक कही थी, गलत नहीं है उनकी, कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, मुझे अपनी याद दिलाता है, लंबे कद का है, आगे डाल के स्विंग करवाता है और विकेट टेकिंग बॉल्स डालता है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब आप इनको देखते हैं आपको लगता है कि मैच विनर है, पोटेंशियल मैच विनर। 140 क्लिक्स बॉस, ऐसा नहीं कि धीमी बॉल करते हैं और अच्छी तेज गति से बॉल करते हैं, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी। और एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप सीखते हैं कि 250 रन की पार्टनरशिप हो गई है, आप एकदम फ्लैट पिच के ऊपर ना, आपकी हालत बिल्कुल खराब है, कुछ नहीं हो रहा बॉल में, सलाइवा तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो उल्टा भी नहीं बन रहा, गेंद शाइन हो नहीं रहा है, आप विकेट नहीं चटका पा रहे हो, और 250 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है। अब नाउ हाउ डू यू लिफ्ट योरसेल्फ? क्या आप विकेट वहां से ले सकते हो? उसका आइडिया जो है ना, तो आइडिया नहीं है अभी। तो शाहीन अफरीदी में जो मुझे कमी नजर आई वो ये थी कि आइडिया अभी उतना कंसिस्टेंटली लीडर बनने की क्वालिटी होने के बावजूद अभी वो लीडर नहीं है। और अगर लीडर नहीं है तो इसका मतलब यू सेंट और यू प्लेड अ बॉलिंग यूनिट जिसका कोई अध्यक्ष ही नहीं है, और रडरलेस शिप तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेट्स मूव। हालांकि शाहीन अफरीदी का फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिम। ही कुड बी वन ऑफ द ग्रेट्स इन द टाइम्स टू कम, बट नॉट राइट नाउ। दूसरा जो गेंदबाज है वो है नसीम शाह। नसीम शाह इज गुड, यंग है, तेज है, लेकिन ना हवा में उतनी मूवमेंट नहीं है। ये तेज है, गति से अगर आप बॉल डालते हैं तो अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी हिलता है और हाथ से रिस्ट मतलब सीम है, हर बार अगर सही नहीं निकलती ना, तो फिर अच्छे बैट्समैन अच्छे पिचेस पे आपकी बहुत पिटाई करते हैं, और जो पेस आपकी ताकत है वो आपके अगेंस्ट जाती है। और ये मैं देख रहा हूँ नसीम शाह के साथ, शुरू में डालते हैं, अच्छी जगह पे डाल रहे हैं, तेज डाल रहे हैं, थोड़ा सा बैट्समैन को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बॉल पुरानी हो जाती है। हर ओवर में आप एक खराब बॉल डालते हो, कभी आप शॉट डालते हो, आपको लगता है बहुत तेज हो, बाउंसर से आप लोगों को भगा दोगे, आजकल कोई नहीं भागता यार। और उसके बाद फिर एकदम आगे डाल देते हो, फिर कट की बॉल देते हो, फिर पुल की बॉल देते हो, लूज बॉल्स आर वे टू मैनी। तो शायद उनको तीनों टेस्ट मैच खिलाने नहीं चाहिए थे, शायद आपको उनको रोटेट करना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक टीम में लीडर ऑलरेडी नहीं है, अगर जैक होते या वसीम टीम में है, शोएब टीम में है, और ऐसा कोई सीनियर बॉलर टीम में है ना, वो बच्चे को साथ ले जाके चल सकता है। लेकिन शाहीन तो खुद ही बच्चे हैं, अब उसमें नसीम शाह को कहाँ साथ लेके चलने वाले हैं।
नसीम का भी फ्यूचर अच्छा है, पर आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस एंड ऑन हिज कंसिस्टेंसी। एक जगह पे बॉल वो नहीं डाल पा रहे हैं, और जैसे प्रेशर रिलीज होता है ना तो खुद तो विकेट लेते नहीं है, सामने से शाहीन आफरीदी या मोहम्मद अब्बास भी विकेट नहीं लेंगे। दैट इज एक्चुअली डबल वैनी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद अब्बास, जिनके लिए आइडियल कंडीशंस थी, बिल्कुल सही जगह पे बॉल डालो, डिबली डॉबली इधर उधर मूवमेंट करो और सब कुछ। तो शुरू में तो फंस गए इंग्लैंड वाले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्रीज से आगे आके खड़े होना शुरू कर दिया। तो जब वो क्रीज पे बैटिंग कर रहे थे, बड़ा अच्छा ग्राफिक दिखाया था एक स्काई स्पोर्ट्स ने, कि जब क्रीज पे बैट्समैन रहता है तो उसकी एवरेज हो जाती है 9 की अब्बास के सामने। जब वो क्रीज के आगे चला जाता है ना, बहुत आगे जाके फ्रंट फुट पे खेलता है, तो एवरेज हो जाती है 50 नहीं 75 की। आई मीन यू नो द डिफरेंस। तो अगर आपका कीपर ऊपर नहीं खड़ा है, और ऊपर कैसे खड़ा करोगे कीपर को, मजाक थोड़ी ना हो रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है ना, तो कीपर पीछे है क्योंकि एजेस जाएंगे। तो अगर कीपर पीछे नहीं, मतलब पीछे और आगे नहीं है, तो आप आगे जाके खड़े हो जाते हो, पेस ही नहीं है ना, बाउंस मार के आप पीछे फेंक सकते हो ना, पेस से किसी को धमका सकते हो। तो मोहम्मद अब्बास, आई लाइक हिम अ लॉट, पर ऐसे बहुत बॉलर्स हुए हैं जो, अगर गति ना होना टेस्ट क्रिकेट में, 2-3 चीजें होनी चाहिए, 2-3 में से एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए, या तो एक्स्ट्रा पेस या एक्स्ट्रा बाउंस या फिर एक्स्ट्रा मूवमेंट। तीनों में से कुछ नहीं है हवा के अंदर। तो मोहम्मद अब्बास, फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट ही हैज डन, आई डोंट थिंक ही इज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, की लंबी रेस का घोड़ा है, हर जगह जाके काम करेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं होगा। बट दैट्स अबाउट इन आकाशवाणी। लेट्स वीवीएस कभी उल्टा नहीं करते, सीधी पकड़ते हैं। आज उनकी बुक भी वो सीधे सारे काम करते हैं। पर वीवीएस, व्हाट वर यू डूइंग इन दैट बाथरूम यार? आई मीन देखो देखो, बैटिंग आ रही है जनाब, बाथरूम में हिस्ट्री। कहते हैं काम ही पूजा है, अब क्रिकेटरों का काम तो खेलना है, तो यही हमारी पूजा हुई ना, राइट? और भाई, और किसी के लिए हो या ना हो, इन जनाब के लिए क्रिकेट किसी पूजा से कम नहीं। जी बिल्कुल, ये वीवीएस लक्ष्मण हैं, द वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, और मेरे बहुत ही करीबी मित्र। तो कहां थे हम? हाँ, पूजा पे। तो किसी भी पूजा से पहले स्नान करना, एकदम साफ शुद्ध हो जाना जरूरी होता है। तो ये उठाया वीवीएस ने अपना तौलिया और घुस गए इस ड्रेसिंग रूम के शावर में। बाहर स्थिति ऐसी है कि मैच है साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, और हम हैं केप टाउन के इस खूबसूरत मैदान पर। बाहर माहौल कैसा भी हो, इंडियन ड्रेसिंग रूम में हालात थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग और वसीम जाफर दोनों ही पेविलियन लौट चुके हैं। पाजी सचिन पाजी, जो अपनी बैटिंग के लिए पैड कर तैयार हैं, बल्ला उन्होंने उठाया और चल पड़े मैदान की ओर। लेकिन ये क्या, फोर्थ अंपायर ने सचिन को कहा, सॉरी, आप अभी बैटिंग के लिए नहीं जा सकते। असल में माजरा यह है कि मैच के तीसरे दिन जो समय सचिन ने फील्ड से बाहर गुजारा था, उसके हिसाब से सचिन अभी भी 5 मिनट बाद ही बैटिंग करने जा सकते हैं। नहीं समझ में आया? बातों की बात छोड़िए, बस ये समझ लीजिए, सचिन तेंदुलकर नहीं जा सकते, और वीवीएस ड्रेसिंग रूम में स्नान ले रहे हैं। अब बचे कौन? दादा जी, सौरव गांगुली, जो बाय द वे अपनी बैटिंग के लिए इस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये देखिए, कोई दादा को शर्ट दे रहा है, कोई पैंट, कोई उनका बल्ला लेकर आ रहा है, और ये देखिए, ये 2 प्लेयर्स उन्हें कर रहे हैं पैड अप। बड़ा ही मजेदार सीन है ये। इस सब हड़बड़ी के बीच फाइनली दादा को पिच की ओर रवाना कर दिया जाता है। अरे ये देखिए, ये कौन मुस्कुराते हुए, महकते हुए चले आ रहे हैं शावर से? वीवीएस भाई, आपकी बैटिंग आई भी और चली भी गई, आपके पिच पर जाए बिना। ऐसा पहली बार हुआ होगा क्रिकेट के इतिहास में। हैरी पॉटर, द बॉय हू लिव्ड। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, एक्चुअली बता रहा हूँ। बुक तो मैंने रख दी, अब ना पता नहीं चल रहा कि हम हैं कहाँ पे। ये मेरा ऑफिस भी है, वो देखो डब्बे लगा के मैंने अपना ऑफिस बनाया है, जहाँ पे हम ऑन द राइज और आपके लिए आकाशवाणी रिकॉर्ड करें। यही मेरी बेटी का वर्चुअल स्कूल भी है, वो पीछे प्ले हाउस है, उसने छोटी वाली बेटी उसमें खेलती है। ये पहन के मैं घूमता हूँ, बीवी जो है आक्षी जी, उनका भी एडिटिंग स्वीट भी यही है। हमारा यही कमरे में ना हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे सब लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। पर वीवीएस लक्ष्मण, he always does things at his own pace, in his own style. और बाथरूम से बाहर निकले नहीं आई ना बैटिंग, मतलब गए भी नहीं, फिर दादी को जाना पड़ा ना बाद में, फिर बाद में पड़ी होगी पक्का डांट, क्योंकि सौरभ को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर वीवीएस को कोई डांट ही नहीं सकता, ये भी तो बात बड़ी मजे की है। बट देन दैट्स अबाउट इट। कैसी लगी आपको हिस्ट्री जरूर बताइएगा। आप देखिए स्पोर्ट्स रैप में खेल जगत, क्योंकि अब तो खुल चुका है खेल जगत, तो खेल जगत की जो बिल्कुल खास ताजा खबरें हैं वो देखिए आप स्पोर्ट्स रैप में। मैं चाहता हूँ वापस
2020 का फुटबॉल सीजन हुआ ऑफिशियली समाप्त लिस्बन में कल रात यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल के साथ। बवेरियन जायंट्स बायर्न म्यूनिख बन गए हैं यूरोप के नए बादशाह। फाइनल में जर्मन चैंपियंस ने फ्रेंच लीग के चैंपियंस पारिस सैंट जर्मैन को 1-0 से हराया एक रिवेटिंग गेम ऑफ फुटबॉल में। बायर्न के लिए डिसाइसिव गोल मारने वाले और कोई नहीं बल्कि एक्स PSG एकेडमी ग्रेजुएट किंग्सली कोमन थे, जिन्होंने 59th मिनट में एक टावरिंग हेडर मारा। फर्स्ट हाफ में एंड टू एंड फुटबॉल की बदौलत दोनों टीम्स को काफी सारे चांसेस मिले, लेकिन दोनों गोलकीपर्स ने कुछ बड़े सेव्स करके हाफ टाइम पे स्कोर को लॉक रखा 0-0 पे। सेकेंड हाफ के गेम में जैसे एक अलग बायर्न उतरी फील्ड पे, जिनके हाई प्रेसिंग गेम ने PSG के स्टार्स को एक भी क्लियर चांस नहीं कंसीड किया। इस जीत के साथ बायर्न ने अपना 6th चैंपियंस लीग जीत लिया है और अब ऑल टाइम लिस्ट पे तीसरे स्थान पे हैं, सिर्फ AC मिलान और रियल मैड्रिड के पीछे। DFB पोकाल और बुंदेसलीगा जीतने के बाद बायर्न ने इस साल अपना कॉन्टिनेंटल ट्रेबल भी कंप्लीट कर लिया है। हांस डिएटर फ्लिक की इस बायर्न टीम वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स में गिनी जाएगी। कांग्रेचुलेशंस बायर्न म्यूनिख। बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम जो प्रोजेक्ट 2010 में शुरू हुआ था, अब अपने कंप्लीशन स्टेज पे है। ये स्टेडियम नामची सिक्किम में बन रहा है, जो इंडियन फुटबॉल माइस्ट्रो के बर्थ प्लेस से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का ये मानना है कि अगले 10 महीने में ये स्टेडियम फुल्ली ऑपरेशनल होगा और ये एक हिस्टोरिक निशानी है बाइचुंग के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर करने के लिए। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इसका इनॉग्रेशन अभी के लिए डिले हो गया है, लेकिन सीएम साहब ने ये वादा किया है कि जैसे ही पैंडेमिक का थ्रेट खत्म होगा, ये स्टेडियम और इसकी एकेडमीज फुल्ली फंक्शनल होंगी। कमाल, लाजवाब राहुल। सॉरी एक सेकंड, वेट राहुल, मैं उनको बता रहा था कि एक्चुअली मैंने नाम दिया था यार, कमाल लाजवाब राहुल। आजकल वो स्क्रीन पे इतना बड़ा आता है, सब भूल गए किसने दिया था। आई थिंक मैंने ही दिया था। अच्छा, देखो बहुत बढ़िया प्लेयर भी बड़ा प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है। और एक इनके जीवन की वैसे कहानी भी है। वो कहानी आज नहीं बताऊंगा, इनके नाम को लेकर कुछ कहानी है, वो मैं आपको राइज नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वो भी तो आपको देखना है ना। अच्छा, शो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। आपको मैंने पहले कह दिया, पिन तो आप तब नहीं किया तो अब कर लो और फटाफट अपने प्रोफाइल पे पिन करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और आकाशवाणी के परिवार को थोड़ा सा और बढ़ाइए। आप लास्ट आप अपनी शॉर्ट्स देखें और मेरी सुनिए आकाशवाणी। हाँ, ऑन द राइज आकाशवाणी में ही चलता है। राइट, यस माय फ्रेंड। अंडरआर्म गेंद, शॉट, यस। अरे भाई हेलो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये साथी अपना दोस्त है, ये तो मेरे मन का वहम था।